नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत। आज आपको जानकारी दूंगा कि वृषभ राशि वालों को अपने जीवन में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए या कौन सी वो चीज़ें हैं जो वृष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं कष्ट का कारण बनती हैं। यानी कि वृष राशि के जो जातक होते हैं उनका जो व्यवहार है वो कैसा होता है, या वृष राशि वालों की जो ताकत है वो क्या होती है, वृष राशि वालों पर क्या संकट है, वृष राशि वाले जो हैं उनका दुश्मन कौन होता है, वृष राशि वालों का सबसे कमज़ोर स्थान कौन सा होता है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि वृष राशि का जो सबसे बड़ा मतलब जिसको वृष राशि अपना दुश्मन मानता है तो वो है कर्क राशि, और दूसरे नंबर पर है सिंह राशि। इन दो राशियों को तो वो विशेष रूप से वृष राशि वाले पसंद नहीं करते, या इन राशियों से उनको कहीं ना कहीं तकरारबाजी, कष्ट, परेशानियां बराबर बनी रहती हैं। तो मैं आपसे केवल और केवल यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कर्क राशि और साथ में सिंह राशि, इन दो राशियों के नाम अक्षर वालों के साथ जल्दी से घनिष्ठता या मित्रता या कोई व्यापारिक कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो राशि वाले होंगे, कर्क और सिंह में से भी जो सिंह राशि वाले होंगे वो आपको डोमिनेट करने की भी कोशिश करेंगे। अब वो कौन कौन से नाम अक्षर होते हैं वो मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, नाम अक्षर, ताकि आपको मेमोरी में रहें कि ये नाम अक्षर वालों से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ की जो वृष राशि की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो दृढ़ता होती है, उनकी विश्वसनीयता होती है और उनका धैर्य होता है। ये वृष राशि में लिटरली बहुत पाया जाता है। मेष में इतना नहीं होता जितना वृष राशि में होता है, क्योंकि वृष राशि वाले मेहनती भी होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं और वफादार भी काफ़ी होते हैं। एक बार अगर उन्होंने किसी के लिए प्रतिबद्ध हो गए तो वो कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करके ही दम लें, यानी कि अपने संकल्प के ऊपर उतरने का भरपूर प्रयास करते हैं। ये उनकी एक विशेषता है। पर अब इसके लिए मैं आपको ये सावधानी के रूप में कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ओवर पजेसिव मत होइएगा, जैसे मैंने मेष राशि वालों के लिए भी कहा था। दोस्तों, मैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो भी आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फॉलो नहीं करा, आपने बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया, तो आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ, समझ पाएँ। अब विषय ये होता है कि आखिर वृष राशि वाले जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है। देखिए, पता है क्या है, आदमी जब भी मार खाता है ना, या कोई सामने वाला व्यक्ति जब भी किसी का फ़ायदा उठाता है तो वो कहाँ अटैक करता है, उसकी कमज़ोरी पे अटैक करता है। अगर मेरे सारे भेद आपको मालूम चल गए तो आप कभी भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि आपके पास मेरी कमज़ोरी है। तो ऐसे ही वृषभ राशि वालों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एक सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू होता है हमारे जीवन में, वो ये है कि आपका ज़िद्दीपन। आपको अपने ज़िद्दीपन से दूर रहना है, क्योंकि आपसे ज़िद में आकर के कोई भी कुछ भी करा सकता है। इसलिए आपका जो दृढ़ संकल्प है वो आपकी सबसे बड़ी खूबियों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो मैंने बताया। बट आपका ज़िद्दीपन, आपका अड़ियलपन, ये आपके लिए सबसे बड़ा आपकी कमज़ोरी के रूप में मैं इसको काउंट करूँगा। इसलिए आपको यहाँ इस बात से विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको बाधाएं पहुँच सकती है, आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सावधानी के रूप में आपका जो विशेष रूप से, जैसा मैंने बोला कि आपका जो दुश्मनी है वो सिंह राशि वालों के साथ ज़्यादा रहती है, और इसलिए आपको इस राशि वाले से थोड़ा सा बच के रहना है, और आप जल्दी से मित्रता वगैरह मत करिएगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मन में एक ये प्रश्न होता है कि हम बहुत सारी मेहनत तो कर रहे हैं, वृष राशि वाले हैं और हमारे को उस अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। तो उसमें
आप ये ज़रूर देखिए कि आपकी राशि यानी कि जो शुक्र की राशि है, शुक्र कुंडली के अंदर कितना मजबूत है या आपका शुक्र कितना ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। अगर आपका मान लीजिए शुक्र, उसके ऊपर सूर्य बैठा है, तो वो सूर्य शुक्र को रिज़ल्ट नहीं देने देगा और वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए वृष राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप की जो दृढ़ संकल्प शक्ति है अपने काम के प्रति वो इतनी ज़्यादा है कि आप कई बार अपने स्वास्थ्य की भी अनदेखी कर देते हैं या आपका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, आप उसको भी साइड रख देते हैं और काम पे चले जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। ये मेरा एक आपसे सावधानी के तौर पे समझिए या अपना वेल विशर के तौर पे समझिए। मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपको ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य की अपेक्षा आपको नहीं करनी है। अन्यथा फलस्वरूप क्या होगा, आपको कठिनाइयाँ बढ़ेंगी और आप अस्वस्थ ज़्यादा रहने लगोगे। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गले, आँख और साथ में उदर संबंधी जो रोग होते हैं, ये भी वृष राशि वालों को बहुत अधिक परेशान करते हैं। तो इन परेशानियों से, इन बीमारियों से भी आपको सावधान रहना होगा। अब गला आपका जल्दी ख़राब होगा, अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आपको ठंडी चीज़ें या ओवर गर्म या ओवर ठंडी ये खाने से बचना चाहिए, यानी कि शरीर को संतुलन में बनाना होगा। अगर आपको आँखों का तकलीफ़ मैं वृष राशि में बता रहा हूँ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपको बहुत ज़्यादा देर मोबाइल स्क्रीन को नहीं देखना है, आपको बहुत कम डिस्टेंस पर टीवी को नहीं देखना है, थोड़ा दूरी पे रखिए। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आपको हम बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ों से बचिए। और जितने भी जो उत्तेजक जितनी वस्तुएं होती हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से आपको परहेज़ करना चाहिए। जितने मादक पदार्थ होते हैं, इनका सेवन करने से आपको बचना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा वृष राशि वालों को बहुत जल्दी मतलब ज़ुकाम हो जाना, सर दर्द होना, टॉन्सिल्स होना, रक्तचाप की परेशानी होना, कब्ज़ होना, पथरी जल्दी हो जाना, ऐसी चीज़ें भी आपको परेशान करती हैं ज़्यादा, इसलिए इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं वृष राशि वालों आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप व्यायाम अधिक करें, नियमित रूप से करें, तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। और साथ में जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आपको कुछ राशि ऐसी हैं जिनसे थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो जैसे मैंने सिंह राशि का नाम लिया, तो जैसे जितने भी लोग माँ पर आते हैं, मी पर आते हैं या फिर टा पर हैं, टी पर हैं या टू पर हैं, ऐसे जो नाम अक्षर होते हैं इनसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हा नाम अक्षर वालों से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और डा, डू, डी ऐसे जो नाम अक्षर हैं इनसे भी आप थोड़ा जल्दी से मित्रता वगैरह करने से बचिएगा। और दूसरी चीज़, जो लोग दोगले स्वभाव के होते हैं, जैसे मिथुन राशि वाले जो हैं, दोगलापन होता है और वृष राशि वालों को दोगलापन पसंद नहीं होता। तो इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, बच के चलिए। और अपने भेद, अपनी दिल की बातें आपको जल्दी से किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है। ये भी मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है आपका फल वृष राशि का जो मैंने भी आपको बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।